प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए एक बीमार राजा के इलाज की कहानी को सुनाते हैं। कुछ सालों पहले कृष्णा राज्य में एक राजा का राज हुआ करता था। वो राजा काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन किया करता था। वह अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर खाता था। फल फ्रूट आदि खाने का वह बहुत आदी था। पूड़ी पराठे उसे बहुत ही पसंद थे। खाना खाने के शौकीन से वह इतना मोटा हो गया था कि वह उस मोटापे से बहुत परेशान हो गया था। हरदम खाते रहने से उस राजा को मोटापे की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि वह राजा बीमार रहने लगा। राजा जब बीमार रहने लगा तो उसे कई बार डॉक्टरों को दिखाया गया। हर बार डॉक्टर राजा को खाना कम खाने की सलाह देते थे ताकि राजा का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत को कम नहीं कर पा रहा था। एक दिन दोबारा उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने भी राजा को खाना कम खाने की ही सलाह दी थी। इस बात से राजा को काफी तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान करा दिया कि जो मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी थी, जो उसके इलाज में नाकाम होगा उसका सिर कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णराज कि राजा के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया। डर के मारे अब उसे नींद ही नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इसे महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे यह पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही व कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिष को जेल में डलवा दिया हो, लेकिन उसके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख ही मर गई थी। सोते जागते उसे हर वक्त अपनी मौत ही नजर आती थी। मौत की डर के से वह कहीं ना आता था ना जाता था। खाना तो उसने कम कर ही दिया था और अब ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वह ना कहीं बाहर जाता था ना कहीं आता था, बस अपने ही राजमहल में वह घूमता फिरता रहता था। इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी कि अब वह 1 महीने का ही है। 1 महीना बीतने को आया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ज़्यादा खा नहीं रहा था। इस वजह से उसका वजन भी पहले से कम हो गया था। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, राजा ने उस ज्योतिष को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसी राजा के पास लेकर आए तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। अब तुम वहां पर जाओ और अपने सैनिकों से कहा कि अब इसका सिर कटवा दो, ताकि तुम आगे से ऐसी गलती भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पे डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से ही आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वजन बढ़ने के बजाय घटा है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा हैरान हो गया। उसे काफी खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अरे, अपना मोटापा कम करने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन मैं तो बहुत ही दुबला पतला हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र देख तक नहीं पाया। सच में पहले के मुकाबले मेरे वजन में काफी अंतर आया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा, आपका असली डॉक्टर मैं हूँ।
मैंने आपका वजन कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया। नतीजन आज आप पहले के मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य इतना सुधर गया तो अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। यह सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया कि आगे कभी ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेगा और जितना ही मन करेगा उतना ही खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वजन कम हो गया और सारी बीमारियां दूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का था। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। दूसरी सीख है कि भूख से ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। खाना हमें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। कम खाना खाने से हम स्वस्थ रहेंगे और लंबी आयु तक जीवित रहेंगे।